अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पार्क 24। तो नाजरीन, आज हम थोड़े से रूटीन से हट के बात करेंगे। आज बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। मैं छोटी वीडियो करूंगा 2-3 मिनट की, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमारे हदीस पाक हैं, कुछ बड़े बुजुर्गों ने जो कही हुई, मैं थोड़ा सा उसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमने बहुत से बुजुर्गों से सुना था, अक्सर नसीहत करते थे कि पुत्र जी, बेटा जी, जिदा वक्त अच्छा चल रहा हो ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदी पंगा ना लवो। तो इसकी ताज़ा मिसाल, जिंदा मिसाल आप हमारे सामने इमरान खान साहब है। इमरान खान का वक्त इतना अच्छा है, अल्लाह ताला की इतनी उसके साथ मदद है, अवाम की इतनी दुआएं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे उसके लिए दुआ करते हैं। उनका वक्त इतना अच्छा है, बेमिसाल जो हैं चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले आप जहांगीर तरीन को ले लें, महमूद खान को ले लें, जो कहते थे जी एटीएम है, ये है वो। मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि जिसने खान को छोड़ा, जिसने खान के साथ गलत करने की कोशिश की, जिसने तोहमत लगाया, उनके नामो निशान मिट गए। आप उसको देख लें, खाबर मानिका को, उसने क्या 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 घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए, और उसको खाबर मानिका को कौन जानता है। उसके बाद हुकूमत को देख लें, नवाज शरीफ, जरदारी, इस्टेब्लिशमेंट, जिसने भी पंगा लिया है, उसको इस टाइम अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। फिर हम एक और बड़ी मिसाल जिससे मैं खुद वाबस्ता हूँ, न्यूज़ चैनल। जो किसी का रिज़्क ख़राब करता है, जो किसी के लिए गड़क होता है और आगे निकलने की कोशिश करता है। अब पहले आता था अखबार, अखबार को खा गए चैनल्स। बहुत सारे चैनल आए, लोग बड़े खुश हुए, अखबार वालों की पेट पे लात मारी। लेकिन इधर लोगों की जो सारा दिन वेले बैठे होते थे, कोई कहता था कोई मुझे सिगरेट पिला देगा, कोई चाय पिला देगा, वो अरबपति करोड़पति लाखों में खेलने लग गए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें। आज उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि यार, हमने तो अखबार तबाह करके चैनल में आए थे, और 4-5 साल चैनल चले नहीं हैं, और उसके पीछे बात आ गई जी। अब हालत ये हो गई है कि इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल, करोड़ों अरबों की फंडिंग, गवर्नमेंट का पैसा, इश्तिहार, उसके बावजूद बड़े बड़े सीनियर एंकर से मैं खुद सुना है कि जो है अब हमारे पास की बात नहीं है, खबर जितनी है वो सारी सोशल मीडिया पे चली गई है, सोशल मीडिया पे चली गई है। सोशल मीडिया ने इनको इतना बेबस कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि ये कभी नेट बंद करते हैं, कभी वीपीएन लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ सुनती नहीं। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब का ना एक जुमला था, ये सोशल मीडिया वाले लड़के बड़े तगड़े हैं, और उनका ये जुमला और सोशल मीडिया के लड़कों ने और यूट्यूब वालों ने, फेसबुक यूज़ करने वालों ने, जिनके पेज, उन्होंने इस टाइम बड़े बड़े सहाफ़ियों को, बड़े बड़े चैनल वालों को, जिन्होंने अरबों रुपए लगाए हुए हैं, उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। इवन आप रात के टॉक शो देख लें, बड़े बड़े आप टॉक शो देख लें, और उसमें जितनी खबरें होती हैं, वो पता चलता है कि वो ये तो रात की खबर थी, सुबह से लेके सारा दिन सोशल मीडिया में पिट गई है, और रात को, अब मैं कहता हूँ टॉक शो ख़त्म हो गए। अब सिर्फ तजिए रह गए कि सारा दिन जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसका जो है शाम को ये बैठ के सिर्फ तजिया कर रहे थे, बाकी इनके पास खबर कोई नहीं होती। उसमें बड़े बड़े आप नाम ले लेना, मोहम्मद मालिक है, रऊफ क्लासरा है, हामिद मीर है, जावेद चौधरी है, मुनीर फारूक है, ये बड़े बड़े नाम हैं। इवन यहाँ तक कि अब मैंने वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं खालिद लोधी साहब, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने अपने डीजीएसपीआर को पैगाम दिया, उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज कोशिश की करने की कि जब तक ये आपके तजिया निगार ये सारे बैठ के इनको आप सेटअप कॉल नहीं देंगे, तो ये पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि इनके पास कुछ है नहीं है कि क्या बेचे, खबर तो लेके सारा सोशल मीडिया इनके पास आ जाके, या हुकूमत बच गई या दायरे बच गए, कभी हुकूमत पे अच्छा बुरा बोलते हैं, या उसके खिलाफ अच्छा बोलते हैं। तो कहानी तो अब इनके पास चली नहीं है। और खान साहब फेक न्यूज़, अभी एक बड़ी मज़े की बात मेरे दिमाग में आ गई। फेक न्यूज़ का बड़ा आजकल, ये सोशल मीडिया को ऐसे करना है, वैसे करना है, फेक न्यूज़।
अगर आप पिछले कोई ये 2 महीने 3 महीने की खबरें देख लें, प्रोपेगेंडा देख लें, तो ये हुकूमत की तरफ से फैलाया जा रहा है। और सबसे पहले तो फिर इनका आप ज़रा करें हिसाब-किताब, सारी खबरें निकालें जो हुकूमत ने दी हैं और वो फेक खबरें थी, ये झूठी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो आप फिर वो 26वीं तरमीम के बाद सबसे पहले इनको पकड़ें और उसके बाद उसके बाद तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो खान साहब वाला जुमला, ये सोशल मीडिया वाले बहुत तगड़े हैं। ये किसी के बस में आने वाली बात नहीं है। ये वो जिन्ना जो बोतल से बाहर आ गया है, अब इनका अब देखें ये 26 को जो इन्होंने किया, उसके बाद जो हालत अभी हो रही है, अभी मैं देख रहा हूँ पूरा सोशल मीडिया। और ये पहले तो वो उस पे भरा हुआ था कि गोली क्यों चलाई, अब 2 दिन से बाइकआउट चल रहा है कि जी जितनी भी 82 82 कंपनियां हैं इनका बाइकआउट किया जाए। अब सोचें अगर ये बाइकआउट कामयाब हो गया, 82 कंपनियों का मतलब आप समझते हैं कि इसमें कितने लोग होते हैं, उसको कितने खानदानों को और कितने लोगों को फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन वो उनको आप खानदानों को छोड़ दें, वो तो मेरी तरह आपकी तरह एक है दिहाड़ीदार तबका है। सोचिए उस मालिक वो कितने अरबों खरबों, आपने पहले 40-50 साल जो है फौज की नौकरियां की, वहाँ से पेंशन ली, लोगों को साथ मिलाया, अपने वो जो हमारी इत्मीनान का एक फौज के साथ एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, जिसको भी आपने कहा कि मैंने ये कंपनी बनानी है, जिसको जितना पैसा चाहिए था उसने कंपनी बनाई। सोचें अभी 2 दिनों में ये कंपेन चलने को शुरू हुई है, तो हालत आप देख लें टाइट हो गई। तो फिर मैं कहूँगा ये सोशल मीडिया का दौर है, होश के नाखून लें। जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है वो इस टाइम साफ़ी है, वो ऐसा साफ़ी है कि हर जगह पे वो अपने वीडियो बनाता है, एविडेंस के साथ बनाता है। कि साफ़ी तो सोर्स कोट करता रहता है ना, उसको सोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो खुद अपनी आँख से देखता है, जो ऑब्ज़र्व करता है, जो समझता है, जो स्पॉट के ऊपर पोज़ीशन होती है, उसकी वीडियो बनाता है और साथ अपना करके भेज देता है। जब तक इनका सोर्स जाता है, इनको कोई खबर देता है, कोई खबर भी तो इदारे देते हैं। जब तक इनकी बात पता चलती है तो उस टाइम कहानी क्लोज़ हो चुकी थी। मेरे ख्याल है आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं खान साहब का जो है मौक़िफ़ जो बयान, मैं वो फिर कहूँगा कि सोशल मीडिया वाले बहुत तगड़े हैं। इन्होंने इस दफ़ा पहली दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा 26-23 साल जो ये न्यूज़ चैनल के साथ और मीडिया के साथ वाबस्तगी, उसमें मैंने पहली दफ़ा देखा है कि हमारे एंकर, हमारे बड़े-बड़े गेस्ट इस टाइम बेबस हैं कि कंट्रोल, और ये कंट्रोल नहीं होंगे। सच कभी भी दबाया नहीं जा सकता, और ये सामने आता है और सच अब सामने आना शुरू हो गया। सबको होश के नाखून लेने चाहिए। जो बात अब यहाँ तक आ गई तो मेरा ख्याल है कि खान साहब से के साथ जाके सुलह कर लें, जो गलतफ़हमियाँ उनको दूर करें और मुल्क को एक अच्छी सिमत में और मिल-जुल के इसको चलाएँ। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। इसमें जो कुछ गंदी भेड़ें हैं, जो ज़ाती मुलाज़िम हैं, उनको आप साइड पे करें और मुल्क को चलने दें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए ये काफ़ी है। कल किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।